सुने ना बहू, सुनो जरा। जी माँ जी बोलिए, क्या काम था आपको? अरे बहू, मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारी बुआ सास आने वाली हैं, तो थोड़ा घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना, ठीक है? क्या माँ जी, बुआ सास आने वाली है? ये तो बड़ी अच्छी बात है माँ जी। मैं तो वैसे भी शादी में बुआ सास से तो मिली ही नहीं थी, वो तो आई और तुरंत चली भी गई थी। अच्छा है, इस बार आएंगी तो मैं उनसे अच्छे से मिल लूंगी। अरे बहू, मुस्कुरा थोड़ा कम और हाथ पैर जल्दी चला ले, सारे घर का काम कर ले अच्छे से। तेरी बुआ जी को ना जरा से भी गंदगी पसंद नहीं है। तू ना अच्छे से किचन साफ कर लेना, और हाँ, खाने में भी अच्छा ही बनाना कुछ, और अपने रूम की भी सफाई कर लेना, क्योंकि वो आएंगी और सारी चीजें चेक करेंगी, और अगर उन्हें जरा सी भी गंदगी दिखी ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। देख बहू, मैंने तुझे तो पहले ही समझा दिया है, ठीक है, कि अच्छे से काम कर लेना, और अगर तूने नहीं किया तो वो तेरी गलती है, बाद में मुझे मत बोलना। अरे सासू माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या मैं किचन में गंदगी रखती हूँ? मैं तो वैसे भी बहुत साफ सफाई रखती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए सासू माँ, मैं तो अच्छे से साफ सफाई कर लूंगी बुआ जी के आने के पहले। और हाँ, मुझे तो खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है, मैं बुआ जी के लिए अच्छा सा खाना बना लूंगी। चलिए ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, जल्दी से काम कर लूँ। हेलो, अब किसका ये फोन है? हेलो हेलो, रिंकी बेटा। हाँ रिंकी बेटा, बोलो, क्या हो गया? क्या? अरे बेटा, तुम्हारी बुआ जी आने वाली हैं। अच्छा ठीक है बेटा, टेंशन मत ले, आ रही हूँ जल्दी से, रुक। अरे बहू सुन जरा, कहाँ है? हाँ सासू माँ बोलिए, क्या हो गया? आप बड़ी परेशान दिख रही हैं, कुछ हुआ है क्या? अरे बहू, अरे रिंकी बिटिया के ना बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो मुझे बुलाया है, अब मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंट में। तो एक काम करना, अभी तुम्हारी बुआ सास आएंगी तो अच्छे से ख्याल रखना उनका, और हाँ, वो कुछ बोले ना तो चुपचाप से सुन लेना, उनसे बहस मत करने लगना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप जाइए माँ जी, मैं अच्छे से बुआ जी का ख्याल रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ। चलो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, तब तक बुआ जी भी आ जाएंगी तो मैं उनकी अच्छे से सेवा कर पाऊंगी। आजकल तो ये ऑटो वालों का जरा भरोसा नहीं है, कहीं भी उतार देते हैं। इतनी महंगाई हो गई है, पैसा तो दुगना लेंगे लेकिन उतार तो कहीं भी देंगे। अरे बहू, तेरी सास दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? अरे बुआ जी, वो ना रिंकी दीदी के बेटे की तबीयत खराब है, तो माँ जी तो वहीं चली गई हैं। रिंकी दीदी का फोन आया था। क्या? बेटी के ससुराल गई है? अरे बहू, तेरी सास तो बड़ी मॉडर्न निकली, हम तो बेटी के यहाँ का पानी तक नहीं पीते, और तेरी सास तो ससुराल ही पहुँच गई बेटी के। हम तो उस गाँव में न जाएं जिस गाँव में बेटी की शादी होती है। अरे बुआ जी, वो अपने मन से नहीं गई थी, वो ना दीदी के बेटे की तबीयत खराब है ना ज्यादा, इसलिए उन्हें फोन करके बुलाया तो चली गई। अरे बुआ जी, वो रहने थोड़ी ना गई हैं, वो तो आती ही होंगी देखकर, वो इमरजेंसी थी इसलिए चली गई। आप तो चाय पीजिए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। अरे बहू, ये क्या चाय बनाई है तूने? ना तो इसमें शक्कर है, ना तो जरा सा दूध समझ में आ रहा है, ना तो चाय की पत्ती समझ आ रही, ना अदरक डाला तूने। ऐसे भी भला कौन चाय बनाता है? तुम्हारी सास ने और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें चाय बनाना और घर का काम करना नहीं सिखाया है क्या? पता नहीं कैसी चाय बनाई है। अरे बुआ जी, मैंने तो चाय में सब कुछ डाला है, दूध भी डाला है, शक्कर भी डाली, चाय की पत्ती डाली, अदरक डाली, पता नहीं आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो तूने अगर ये सब डाला होता तो मुझे समझ में नहीं आता क्या? हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ? आज तक तेरी सास की हिम्मत नहीं हुई है कि वो मुझसे ऐसे बहस कर सके, और तू कल की आई बहू मुझसे बहस करने चली है, मुझे झूठा ठहरा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे बात करने की? तेरी सास ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या कि मैं से कैसे बात करनी है, तुझे कैसे नहीं? मुझे तो ये तेरी चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई, चले जाए इसको मेरे नजर के सामने से। ऐसे भी भला कौन चाय बनाता है? चाय तो मेरी बहू बनाती है, एक बार पी लो तो जन्मों तक याद रखो। तू कभी मेरे बहू के हाथ की चाय पीना, कितनी अच्छी चाय बनाती है, सब तारीफ करते हैं उसकी। क्या बुआ जी, आपकी बहू भी है? हाँ हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी मेरी बहू है, देखने में सुंदर है, काम सब कर लेती है अच्छे से। मेहमान आते हैं तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, समझ में आया तुझे? तू तो उसका आधा भी नहीं है, तेरे जैसे मेहमान नवाजी की जाती है क्या? कभी आना मेरे घर, फिर बताऊंगी कैसे मेहमान नवाजी करते हैं। मेरी बहू से सीखना तू। लगता है तेरी सास ने तो कुछ बताया ही नहीं, और ना ही ना तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया, ना तेरी सास ने कुछ सिखाया। अच्छा, मेरा मुंह क्या खड़े खड़े देख रही है? ये चाय ले जा, और हाँ चल हो गया, खाना निकाल दे, खाना ही खा लेती हूँ। और हाँ, अपनी सास को ना एक बार फोन लगा के पूछ ले कब तक आ रही है। ठीक है बुआ जी, चाय तो पूरी खत्म ही कर ले, अभी इसमें क्या फेंक दूं? बोलती हैं अच्छी भी नहीं है और पूरा पी भी लिया, पता नहीं क्या आदत है इनकी। भाभी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने तो चाय भी पी ली, खाना भी खा लिया, अभी भी नहीं आई, तो मुझे नींद आ रही है। अरे बुआ जी, कुछ चाहिए क्या आपको? और हाँ, खाना कैसा बना था बुआ जी, आपने बताया नहीं।
अरे हाँ, एक कुछ लकड़ी दे दो, मेरे दांत में तेरी भिंडी की सब्जी फंसी हुई है, वही निकालना था। और तेरा खाना तो बिल्कुल बकवास बनाया था, न नमक का पता, न मिर्ची का पता, न तेल का पता। किसी चीज़ में तो तेल ही तेल भरती है और किसी चीज़ में बिल्कुल भी तेल मसाले ही नहीं है। ऐसा कौन खाता है खाना फीका हुआ? पता नहीं भाभी मेरी कैसे तेरे हाथ का ये खाना खा लेती है, बिल्कुल फीका बेस्वाद सा खाना, न नमक का पता, न मिर्ची का पता। मेरी भाभी पता है कितना स्वादिष्ट खाना खाती है, लेकिन तेरे हाथ का भगवान जाने कैसे खा लेती होगी। मेरी बहू से सीख ले, मेरी बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि एक से बढ़कर एक चीज़ें बना के खिलाती है हम लोगों को। अरे बहू, तुझे कैसे मेरी भाभी झेल रही है? पता नहीं कहाँ से इस घर में शादी करके तू आ गई, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। माँ जी तो सही कह रही थी, ये तो बुआ जी बड़ी ही विचित्र प्राणी है, इनको तो कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही। पता नहीं क्या खाती होंगी। जल्दी से माँ जी आ जाएं, वही इन्हें संभाल सकती हैं, नहीं तो ये तो मेरी जान ही निकालेंगी। अरे जीजी बताओ, मेरी बहू ने लौकी का हलवा कैसा बनाया है? अरे क्या बताऊं भाभी, आपकी बहू को तो कुछ बनाना ही नहीं आता, पता नहीं कैसी चीजें बनाती है। ये भी कोई खाने वाली चीज है? कैसा तो हलवा बनाया है, ना तो शक्कर का पता नहीं कैसा पानी पानी सा लग रहा है बिल्कुल टेस्ट। अरे जीजी अच्छा तो बनाया है, अब ऐसा ही तो बनता है हलवा। हाँ, अब तो अपनी बहू की तारीफ करोगी ही ना, खुद की बहू है तो चाहे अच्छा बनाए चाहे बुरा बनाए, लेकिन तुम तो तारीफ ही करोगी उसकी। लेकिन भला ऐसा भी कोई हलवा बनाता है क्या? कभी मेरे बहू के हाथ का खाना, तब आपको पता चलेगा कि मेरी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। देखो भाभी, मैं तो सच बोलती हूँ, बुरी तो अपने आप ही लग जाती हैं बातें, लेकिन ये बात सच है। कितना भी मत डरो अपनी बहू से, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहना सीख जाओ कि अब इसे इतना डरने लगी हो तो आगे क्या होगा आपका। अरे बुआ जी, आपको लौकी का हलवा कैसा लगा? ये तो अच्छा बना है ना? अरे बहू, भला तुमसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, तुमसे तो कुछ भी बनाना ही नहीं आता है, ना तो तुमको चाय बनानी आती ना खाना बनाना आता। और ये हलवा इतना बेकार हलवा है कि कौन खाता होगा ऐसे। मेरी बहू के हाथ का खाना, बिल्कुल फैन हो जाओगे उसके हाथ का खाकर। क्यों बहू, तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या कि खाना पीना कैसे बनाते हैं? ऐसा तो इंसान खा ही नहीं सकता जैसे तू बनाती है। अरे मम्मी जी, सच में इतना गंदा बना है क्या हलवा? अरे नहीं बहू, अच्छा बना है तेरा हलवा, तू जा सफाई कर ले किचन की। चलो दीदी आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। अरे भाभी। हाँ जीजी बोलिए। अरे भाभी, घर में बहू है और खाना बना रही हो आप घर की साफ सफाई भी करती हो क्या? बर्तन धुलने आई हो क्या अभी? अरे नहीं जीजी, मैं तो पानी पीने आई थी बस। मैं भला क्यों खाना बनाऊंगी और मैं बर्तन क्यों साफ करूंगी? मेरी बहू सब कर लेती है, वो मुझे जरा सा भी कोई काम नहीं करने देती है। देखो भाभी, मैं आपकी ननद हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो। और हाँ, आप तो लगता है अपनी बहू से डरती हो, जरा सा भी उसे कुछ बोलती ही नहीं हो, सर पे चढ़ा के रखा है, इसीलिए तो तांडव करती होगी आपके सर पर। लेकिन इतना भी सर पे चढ़ाना अच्छा नहीं होता भाभी। मुझे तो लगता है आप तो बर्तन धोने आई हो, इतना किचन जो गंदा पड़ा है आपका। और आपकी बहू महारानियों की तरह बैठी होगी अपने रूम में। मेरी बहू को देखो, कभी भी एक चीज नहीं उठाने देती मुझे, सारा खुद ही करती है काम। अरे भाभी, मेरी बहू ना लाखों में एक है, हर एक काम करती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है, एक कचरा नहीं मिलेगा। और आपका घर देखो गंदगी से पड़ा हुआ है। मेरी बहू तो टाइम से खाना बनाएगी, सबका अच्छे से ख्याल रखती है, सारे कपड़े धुलेगी, सब कुछ करती है। और आपकी बहू, मैंने तो जरा सी आपके घर में साफ सफाई नहीं देखी। अरे जीजी ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू भी बहुत काम करती है, जरा सा भी मुझे नहीं करने देती है, हर एक काम बहुत अच्छे से करती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उससे डरती नहीं हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी इज्जत भी बहुत करती है। अरे रहने भी दो भाभी, मुझे दिख रहा है कितनी इज्जत करती है आपकी बहू, आपको तो डरा कर रखती है और काम को भी देख ही लिया मैंने कैसा करती है। अरे जीजी आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब कभी मायके में किया नहीं इसलिए कर नहीं पाती होगी, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सिखा दूंगी उसे। चलो अब बाहर चलते हैं। क्या बहू, तुझे जरा से संस्कार नहीं है? हम दोनों की बातें सुन रही थी ना तो छुप छुप कर। अरे नहीं बुआ जी, मैं बातें नहीं सुनने आई थी, आप लोगों को कोई बुला रहा है बाहर तो आप लोग को बोलने आई थी। फिर मुझे लगा अगर बीच में बोलूंगी तो आप लोग गुस्सा हो जाओगी, इसलिए मैं सोची कि चुप हो जाओ, फिर उसके बाद ही बताती हूँ। अरे बहू, तू मुझे मत बता, मुझे सब पता है आजकल की बहुओं को। और हाँ, अपनी सास को पागल बनाना मुझे नहीं। अरे बुढ़िया, तू यहाँ मटर गश्ती कर रही है? देवरानी जी आप साइड चलिए। अरे बुढ़िया, तू यहाँ मलिकाना दिखा रही है, क्या करने आई है यहाँ? क्या बोल के आई थी वहाँ से कि 3 दिन में आ जाऊंगी? आज चौथा दिन हो गया है, अभी यही पड़ी हुई है। कौन करेगा वहाँ का काम? सारा घर का काम पड़ा हुआ है। तेरा बेटा तो ऑफिस चला गया और तेरा पति खक खक करके लेटा हुआ है। अरे मम्मी जी, ये बुआ जी की बहू है क्या? ये तो कितना गंदा गंदा बोल रही है बुआ जी के बारे में, और ये तो कितनी बड़ाई कर रही थी इनकी, बिल्कुल फेंके जा रही थी, और मुझे तो कितनी बातें सुनाई हैं इनने।
अरे हाँ बहू, उन्हीं की बहू है, लेकिन तू चुप रहना अभी। क्यों बोल रही है? बाद में बोल लेना। अरे बहू चुप हो जा, यहाँ क्यों ऐसे चिल्ला रही है? अरे बुढ़िया, तुझे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरा तो गुस्सा इतना है कि मैं तेरे को मार ही डालूं। मैं कब से तेरी राह देख रही थी कि अब आएगी घर का काम करेगी। कौन करेगा घर का काम? चल जल्दी। अरे जेठानी दीदी, जरा इज्जत से बात करिए अपनी सासू माँ से, वो आपसे बड़ी हैं। भला ऐसे कौन बात करता है अपनी सासू माँ से? कुछ भी हो, कैसी भी हो, वो आपकी सासू माँ है, आपकी माँ के समान है। क्या आप अपनी माँ से भी ऐसे ही बात करती हैं क्या? मैं जानती हूँ कि बुआ जी की कुछ आदतें खराब भी होंगी, लेकिन अच्छा बुरा तो सबके अंदर होता है। लेकिन आप तो बिल्कुल उनकी इंसल्ट किए जा रही हो। भला ऐसे कौन बात करता है? आप प्यार से भी तो उनको समझा ही सकती हैं। माफ कर दे बहू। अरे भाभी, आपको तो बहू तो लाखों में एक मिली है। मैंने तो इसे कितना कुछ सुनाया, लेकिन देखो आज ये मेरे लिए ही लड़ गई। माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? मैं आशा करती हूँ पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद